अब हम देखते हैं द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब जो ये विविधता है इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डाइवर्सिटी। तो पहले हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी ब्रिंग्स वैरायटी। इससे क्या है, अलग अलग वैरायटी, बहुत सारी किस्में आती हैं। जैसे आप गेहूँ, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गेहूँ की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जिससे जो है किसी में जो है उसकी आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, किसी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे ही राइस में है, कुछ जो है खुशबू वाले चावल होते हैं, कुछ पतले चावल होते हैं, कुछ लंबे चावल होते हैं, ठीक है। जैसे सरजू बावन है, संभा मंसूरी है, ठीक है, काला नमक है, कनक जीर है, बासमती है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। और इससे जो है वैरायटी ऑफ फूड, ये मैंने जितने भी वैरायटीज़ आपको जो है काउंट किए हैं वो सारे जो है फूड के ही थे। अब और दूसरी वैरायटीज़ में आप देखोगे तो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, वेरियस टाइप ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे ही हम अगर ह्यूमन के ऊपर देखें तो मेनली देयर आर 3 रेज, मेनली। बाद में आप देखोगे तो मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो मर्ज होकर के कुछ अलग रेसेस डेवलप हुई हैं, लेकिन नाइग्रोज जो काले लोग हैं, वाइट पीपल जो गोरे लोग हैं, और मंगोलाइट टाइप ऑफ पीपल जो चीनियों के टाइप के हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं ना ये चाइना वाला आदमी है। तो मंगोलाइट टाइप की रेस जो है इंडिया में वो मिलती है जो हमारे 7 सिस्टर्स एंड सिक्किम उस साइड में, ठीक है। उधर आप देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसमें दार्जिलिंग वगैरह आता है, सिक्किम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और असम है और मेघालय। ये सारे स्टेट्स में आपको जो है मंगोलाइड लोग मिलते हैं। आप जो है कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ पर आपको जो है लंबे गोरे चिट्टे लोग मिलते हैं, ठीक है। वहीं जब आप विंध्यन के डाउन जाना शुरू होंगे, चौड़ी नाक वाले लोग मिलना स्टार्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप केरला साइड में, तमिलनाडु केरला चले जाओ तो वहाँ पे ब्लैकीज। तो ये जो है वैरायटी ऑफ पीपल है। वैरायटी ऑफ कल्चर पे अगर आप देखोगे, बंगाली कल्चर, उड़िया कल्चर, असमी कल्चर, मतलब हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर है। आप अपने यूपी में ही देख लो तो ईस्टर्न यूपी में अलग कल्चर, वेस्टर्न यूपी में अलग कल्चर। जैसे वेस्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा वो मतलब जो गोरस है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, नॉनवेज बहुत कम खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नॉनवेज खाने वालों की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। तो ये सारी क्या है, वैरायटीज़ हैं। इसके बाद से वैरायटीज़ ऑफ क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में वैरायटी, जैसे हमारे एक विदेश मंत्री और वित्त मंत्री और होम मिनिस्टर भी रहे थे, पी चिदम्बरम साहब। तो ये थे साउथ से चिदम्बरम साहब, और वो लुंगी पहन के ही जो है पूरी दुनिया घूम आते थे। तो ये क्या है कि वहाँ का क्लॉथिंग पैटर्न है साउथ इंडिया का, और वहाँ के लोग जो है इस तरीके के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे अपने वहाँ यूपी में लोग मतलब आरामदेह कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हल्के कपड़े, सर्दियों में भारी कपड़े। कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे लोग जो है सारा कपड़ा पहनने के बाद एक लबादा सा ओढ़ लेते हैं, ढीला ढाला सा। वो ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है और ढीला ढाला कपड़ा रहेगा तो उसमें एयर फंस करके उनको जो है गर्मी देगी, ठीक है। फेस्टिवल्स की बात करें तो आप देखोगे कि अपने वहाँ अभी जो है कुछ दिनों पहले नाग पंचमी मनाई गई है, ठीक है। ये हर जगह नहीं मनाई जाती, अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ ही त्यौहार हैं जो ऑल ओवर इंडिया मतलब वो मनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद से अलग अलग रिलीजन के अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे दुर्गा पूजा जो है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है बंगाल में, लेकिन
और बिहार में छठ पूजा मनाई जाती। तो अब ये चीज़ें एक्सपेंड कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो चारों तरफ फैली हुई हैं। फिर आते हैं हम लाइफ स्टाइल पे। तो आप देखोगे यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, हम कैसे अपनी फैमिलीज़ में रहते हैं, हम किस तरीके से जो हमारी दैनिक चर्या है, जो हमारा डे टू डे लाइफ है वो कैसा है। यही चीज़ें आप जो है अगर बंगाल चले जाओ तो वहाँ पर इस तरीके का नहीं है, आप आसाम चले जाओ तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है, पंजाब चले जाओ तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पे जो है आपको अलग अलग तरीके की जो है लाइफ स्टाइल वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे आप अपने वहाँ ही देखो तो गाँव में क्या है कि लोग जो है 4 बजे 5 बजे भोर में जग जाते हैं और ऐसा करना जो है अच्छा मानते हैं। देर तक सोना लोग बुरा मानते हैं, कह रहे इतनी देर तक सोता है। वहीं शहरों में आप जाओ दुकानें 10 बजे खुलेंगी, गाँव में जाओ 6 बजे दुकान खुल गई। तो ये जो है लाइफ स्टाइल की वजह से ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से फिर हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अब ये 2 केस स्टडीज़ हैं, एक है लद्दाख के बारे में और दूसरा है केरला के बारे में। तो इसको जो है आप देख लीजिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो लद्दाख कहाँ पे है, पहले हम उसका लोकेशन देखते हैं। तो लद्दाख का लोकेशन जो है वो पहले जो कश्मीर था उसमें है और उसका ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट जब जो अभी जो है एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये यूटी और यहाँ के लोग, यहाँ पे लोग आपको वही मंगोलाइड टाइप के दिखेंगे, जैसे उधर 7 सिस्टर्स और सिक्किम बताया था, तो वैसे ही उधर के तरीके के ही इधर भी लोग दोरजी वगैरह लोग जो है मिलते हैं, जो यहाँ के ट्राइबल से मतलब यहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो इनको भी आप देखोगे वही मतलब खुलती सी बंद सी आँखें, ठीक है। सभी लोग एक भाई की जैसे लगते हैं, ठीक है। इनका फूड इनका कैसा होगा, तो वो वहाँ की चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा। सर्दियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग अल्कोहल लेंगे, वाइन जो है कंज्यूम करेंगे। ये वाइन जो है वहीं आसपास के फूड ग्रेन से बनाई जाएगी जो भी वहाँ पे मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है कुछ ऐसे भी ट्राइबल होंगे जो बकरियाँ चराएंगे, बकरियाँ जानवर वगैरह पालेंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। इनके वहाँ फेस्टिवल होगा और वहाँ से गुजरने वाली जो नदी है इंडस रिवर, तो वो उससे बेस्ड फेस्टिवल भी मनाते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इनका जो कल्चर होगा, जो क्लॉथिंग होगा, तो क्लॉथिंग कल्चर इनका आप देखोगे तो वही कश्मीर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जो वहाँ पे लोग जो जिस तरीके का पहनते तो वही भारी लबादा और ये सारी चीज़ें ये पहनेंगे और इस तरीके की चीज़ें ये अडॉप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है और लद्दाख जो है वो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। इंडिया में सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे, इट्स नियर अबाउट 10 to 12 इतना जो है सेंटीमीटर बारिश होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसकी वजह से जो है लद्दाख में आपको एक अलग पहचान, एक अलग तरीके की डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं दूसरी स्टोरी। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और ये केरला, ये साउथ और वेस्टर्न पार्ट है। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडियन मैप में जो ये पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, पेनिनसुलर पार्ट में यहाँ पे है केरला। तो ये जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट में है और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है कि इधर से चूंकि वेस्टर्न घाट है, ये जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है और माउंटेन रेंज के इस साइड में मतलब वेस्ट में होने की वजह से क्या होता है कि जब मानसून इधर से आती है तो ये मानसून से हेवी रेनफॉल पाता है। हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो सॉइल है, सॉइल में जो है आपको लेटेराइट टाइप की सॉइल मिलेगी और लेटेराइट टाइप की सॉइल जो होती है वो फूड ग्रेन्स के एग्रीकल्चर के लिए या खेती के लिए
फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एग्रीकल्चर कैसा होगा? यहाँ पे चूँकि मसाले बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि मसालों को जिस तरीके की क्लाइमेट चाहिए वो यहाँ पे मिलती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसी वजह से जो है इसको जो है गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का स्पाइस गार्डन है। यहाँ पे आपको जो है कार्डमम हिल है, जो इसी वजह से फेमस है कि वहाँ पे कार्डमम का प्रोडक्शन होता है। कार्डमम मतलब होता है इलायची। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट यहाँ पे वेजिटेशन है, और इसमें आपको रबर मिलेगा, क्योंकि रबर के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रेसिपिटेशन ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पे रबर मिलेगा और इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ग्रीनरी आपको ज़्यादा मिलेगा, नारियल मिलेगा। यहाँ के लोग, चावल की खेती होती है। ठीक है, तो लोग जो है वो किस तरीके के मिलेंगे? वही मैंने बताया जो अभी कि काले रंग के लोग होंगे। कपड़ा कैसा पहनेंगे? वाइट कलर के कपड़े वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। महिलाएं जो है वो रेशमी साड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करेंगी, रेशमी और कॉटन की। ठीक है, उसमें भी वो बॉर्डर वगैरह कैसा होता है आपकी बुक में दिया हुआ है, गोल्डन कलर का। फिर यहाँ पे जो लुंगी पहनते हैं, मुंडू वुंडू कहते हैं उसको, तो वो भी आपकी बुक में मेंशन है। वो सब चीज़ें आप पढ़ लेना। तो ये जो है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से आपको लद्दाख में दिखा कि वो लोग जो है हॉट चीज़ें खाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो है कोल्ड चीज़ें खाई जाएंगी। यहाँ का जो फूड होगा वो इडली वगैरह से काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ की जो फूड वगैरह है, तो उसमें यहाँ पे चूँकि मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर जो भी केरला का वो फूड रेसिपी होती है उसमें मसालों को वो लोग पीस के नहीं डालते हैं। और ये मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो मसाले होते हैं वो साबुत ही डाले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब खड़ा मसाला, वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी, डाइवर्सिटी वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 2 स्टेट्स जो है वो अब कंप्लीट हो जाते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब कहाँ पे किस किस तरीके से डाइवर्सिटी वो देखने को मिली। इंडिया में जो है वो एक जो नदर्न हमारा यूटी है वहाँ पे, और जो हमारा एक साउदर्न जो है वो जो स्टेट है वहाँ पे किस तरीके से डाइवर्सिटी है। नाउ विल टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हैविंग 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। आफ्टर 31st of October 2019, and diversity at various ground. We look here, diversity due to different geographical area, diversity in clothes, diversity in languages, diversity in culture, religion, art and food. Firstly, we discuss about the states and UTs. तो हम देखते हैं कि जो 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि JNK को, जम्मू और कश्मीर को जो है वो 2 यूटीज़ में तोड़ दिया गया। एक जो है जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये जो है 28 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहले जो है स्टेट हो गया। अब आएंगे अगर नॉर्थ से चलते हैं तो पहले है पंजाब। पंजाब के बाद से हिमाचल और हरियाणा। पहले ये तीनों एक ही में थे, लेकिन इनको जो सेपरेट किया गया, और कारण ये था कि हरियाणा के लोग और हिमाचल के लोग हिंदी बोलते थे। हिमाचल में लोग मैक्सिमम ट्राइबल टाइप के थे, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते थे, उनका कल्चर ही बिल्कुल अलग हुआ था। ठीक है, तो ये जो है एक डिफरेंट था उन लोगों के बीच, और इस डिफरेंस से जो है इन्फ्लुएंस होकर के फिर जो है इनका गठन किया गया और 3 स्टेट बन गए। फिर इसके बाद से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक स्टेट है राजस्थान, बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, वहाँ पर क्या चीज़ें है भाई, चूँकि रेगिस्तानी और जो राजपुताना, तो काफ़ी जो है कल्चर उन लोगों का सेम था, और इसकी वजह से वो उसको एक स्टेट बनाया गया। फिर से आते हैं हम, उसके बगल में है अपना यूपी। और यूपी में क्या है कि मतलब यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट था, हमारे पास माउंटेनस रीजन था, और 9 नवंबर 2000 को जो है हमसे एक स्टेट बना करके अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को। ठीक है,
हमारे बगल में है बिहार, और बिहार भी एक बड़ा स्टेट था, और उससे जो है एक प्लेन रीजन और एक जो है वो प्लेट्यू वाला रीजन। तो दूसरा जो पार्ट बनाया गया जो ट्राइबल रिच था, झारखंड। ठीक है, ऐसे ही हमारे बाद जो साउथ में है वो है एमपी, और एमपी में 2 स्टेट्स फॉर्म किए गए, एक ट्राइबल रिच था और दूसरा जो है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट होने की वजह से छत्तीसगढ़ और एमपी बनाया गया। इससे बॉर्डर शेयर करता हुआ महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र और राजस्थान और एमपी के बीच में एक स्टेट आता है गुजरात। तो गुजरात और महाराष्ट्र पहले बम्बई था, दोनों आज़ादी से जब हम के बाद। तो फिर ये हुआ कि मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वाले दोनों ही लिंगुअल डाइवर्सिटी के लोग थे, और इसलिए जो है उसको सेपरेट किया गया। इसके बाद से महाराष्ट्र से डाउन आप जाओगे तो कर्नाटका, गोवा। ठीक है, तो गोवा जो है चूँकि वो पुर्तगीज़ ने उसको अपना कॉलोनी बना के रखा था, तो 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू जो है हमने उसको आज़ाद कराया और फिर अपना हिस्सा बनाया उसको। तो गोवा है, कर्नाटका है।